अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलकिताब टीवी पे हामिद सुबहानी आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है अल्लाह के यहाँ फजीलत का मयार क्या है। अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त वाला बनने के लिए कौन से काम ज़रूरी हैं। सूरतुल हुजुरात की रोशनी में अगर हम गौर करें और सूरतुल हुजुरात की तर्जुमा और तफसीर का अगर हम बगौर मुताला करें तो ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है। इरशाद रब्बानी है, या युहन्नास ए लोगो इन्ना खलकनाकुम, बेशक मैंने तुम्हें पैदा किया, मिन ज़करिम व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से। जनाब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानियत को चलाया और ये आज तक ये सिलसिला जारी व सारी है और ता क़याम क़यामत ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। या युहन्नास ए लोगो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिम व उन्सा, बेशक मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबा, फिर तुम्हारी ज़ातें बना दी। व क़बाइल लिताअरफ़ू, फिर तुम्हारे कबीले बना दिए ताकि लिताअरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ज़ात और बरादरी, हसब नसब, अल्लाह के यहाँ इसका कोई मर्तबा और कोई फजीलत नहीं। बहुत सारे ऐसी ज़ातों के लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि ये इस ज़ात में मैं हूँ, मेरी फ़लाँ ज़ात है जी, मैं फ़लाँ ख़ानदान का चश्मो चराग हूँ, फ़लाँ के साथ मेरी ये वाबस्तगी है। कुरान मजीद का अगर हम बगौर मुताला करें तो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला, मकाम व मर्तबे वाला, फ़जीलत का मयार किसका सबसे बुलंद है। तो सूरह हुजुरात की रोशनी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी ज़ातें और तुम्हारे कबीले तो मैंने सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे को जान सको, पहचान सको। अल्लाह सब बरादरियों वाले, सब ख़ानदानों वाले एक से बढ़कर अपने आप को दूसरे से बेहतर और बरतर समझने की कोशिश कर रहा है। कोई कहता है मेरी ज़ात बड़ी है, मेरा कबीला बड़ा है, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, मेरे पास तो बिज़नेस बहुत आउट क्लास का है, मेरे पास तो बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर बैंक बैलेंस में आला ओहदों पे और आला हस्बो नसब के साथ इज़्ज़त होती तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हबशा से चले और दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके लिपटे तो फिर अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। उनके पास ना तो कोई आला ख़ानदान था, ना कोई हस्बो नसब था, ना वो किसी बड़ी ज़ात और कबीले के साथ उनका ताल्लुक़ था। उनके पास क्या था, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला बनने के लिए तुम्हारे पास मालो ज़र की ज़रूरत नहीं, सीमो ज़र की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा मैं बैंक बैलेंस नहीं देखता, मैं तुम्हारे ओहदों को नहीं देखता कि तुम कितनी बड़े ओहदे पर फायज हो, बल्कि अत्काकुम, मैं तो तुम्हारी परहेजगारी देखता हूँ, तुम्हारा तकवा देखता हूँ। अब तकवे का माना क्या है? तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को नेकियों का शौक़ इंसान के दिल में पैदा करे और गुनाहों के लिए नफ़रत पैदा करे। जितना इंसान नेकियों की तरफ गामज़न होता है और गुनाहों से इंसान बचता चला जाता है, अल्लाह के यहाँ उतना ही उसका मकाम व मर्तबा बढ़ता जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इरशाद फरमाया सूरह हुजुरात की रोशनी में, जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की और जिसका तर्जुमा और तफसीर मैंने आपको बताया, इसी की रोशनी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम कितने खूबरू हो, तुम कितने हसीनो जमील हो और तुम कितने आला हसब नसब वाले हो, बल्कि अल्लाह वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे कामों को देखता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मौजज़ा वाक़या मेराज है। जब आपको जन्नत की सैर करवाई जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि आपके आगे आगे किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। तो आपने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील मेरे आगे आगे कौन चल रहा है? तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूलल्लाह किसी की जसारत, किसी में इतनी हिम्मत कि आपके आगे चल सके,
یہ تو آپ کا پیارا بلال ہے جو چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ اور آواز جو ہے وہ جنت میں جا رہی ہے۔ تو آج اگر ہم سب کا ارادہ ہو جنت میں جانے کا تو گلے میں کرتا پہنو محمد کی غلامی کا، اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرو، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب ہم اللہ کا ڈر پیدا کریں گے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک جنت ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے بھی ایک جنت ہے، اور اسی طرح حج کتنے روپے لگا کے لوگ کرتے ہیں، حج کرنے والوں کے لیے ایک ہی جنت ہے۔ لیکن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو گئی، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، تو حقیقت میں یہی لوگ اللہ کے ہاں مقام و مرتبے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ اس لسٹ میں شامل فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔